दिल्ली में आज प्रदूषण कल से ज्यादा है, लेकिन सरकार लगातार मुस्तैदी से तमाम फैक्टर्स पर सख्ती बरत रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सांता क्लॉज के अपमान और एलजी को गजनी बताने के मुद्दे पर तलवारें खिंची हुई है। सवाल है, आखिर दिल्ली का असली गजनी है कौन? दिल्ली में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को एयर क्वालिटी में सुधार हुआ था। AQI 300 से नीचे रहा, लेकिन शुक्रवार को फिर पॉल्यूशन जोर पकड़ा और दिल्ली का AQI लगभग 400 के आसपास पहुंच गया। हालांकि दिल्ली सरकार प्रदूषण का स्तर कम करने के सभी प्रयासों पर लगातार काम कर रही है। ग्रैब फोर्स से भले राहत मिली हो, लेकिन सरकार बाकी कई बिंदुओं पर बेहद सख्त है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने सख्त अभियान और तेज कर दिया है, जिसमें एक दिन में 28 बसें जब्त हुई और करीब 5000 वाहनों की जांच की गई। फर्जी PUCC केंद्रों पर कार्रवाई हुई। एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी और कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच को भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली का मौसम साफ होने लगा है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली का मौसम अभी दोबारा से खराब होगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हैं उसका असर दिल्ली में कल परसों फिर दोबारा दिखाई देगा। मौसम बहुत फिर से खराब होगा। धुंध बहुत आने की आशंका है मौसम विभाग के मुताबिक, और पिछले सालों का भी जब हम डेटा देखते हैं तो मौसम खराब होने का बहुत अंदेशा है। मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, चाहे ग्रैब 4 हटा दिया गया है, लेकिन कई चीजों पे हमें सबको मिलकर काम करना होगा। पॉल्यूशन में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, लेकिन इसे लेकर सियासी गर्मी चरम पर है। पॉल्यूशन पर आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में उपराज्यपाल VK सक्सेना, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक ताप चरम पर है। उपराज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रदूषण संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 15 पन्नों का एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने पिछले 11 वर्षों में आप सरकार की लापरवाही और आपराधिक निष्क्रियता पर जोर दिया। तो आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए LG के लेटर को नाटक करार दिया और ध्यान भटकाने की रणनीति बताई। और हद तो तब हो गई जब आपने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि LG की याददाश्त चली गई। साथ ही तंज भरे लहजे में आपने पोस्ट में LG को गजनी बता डाला। वहीं एक दूसरे प्रकरण में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये FIR धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज की गई है, जिसे लेकर बीजेपी आप पर हमलावर है। देखिए, कानून अपना काम करेगा। किसी को भी किसी भी विषय पर सरकार से सवाल पूछने का और उस विषय को उठाने का पूरा अधिकार है, पर किसी की धार्मिक भावनाओं को, किसी की मान्यताओं को अपमानित करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। और यदि ऐसा किया जाएगा, यदि आप किसी के इश्क को, यदि आप किसी के धार्मिक या सांस्कृतिक उनके जो भी आइकॉन है उनको अपमानित करेंगे, उसके बारे में एक ऐसा चित्रण देंगे जो कि पूरी तरह से गलत है, करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे, तो पुलिस को या कानून को अपना काम करना पड़ेगा। वैसे तो ये आम आदमी पार्टी के नेता हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन बिरादरी का 25 दिसंबर का क्रिसमस का इतना बड़ा फेस्टिवल और पूरे विश्व में छुट्टी भी होती है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सेंटा क्लॉज उनके लिए, बच्चों के लिए भी कि सेंटा क्लॉज आएगा और बच्चों को गिफ्ट देगा, टॉफी देगा, और पोल्यूशन को सेंटा क्लॉज के साथ जोड़कर उन्होंने जघन्य अपराध किया है। और उनको बेहोश होकर गिर गया। अरे, बेहोश होकर गिरना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, सौरभ भारद्वाज को और आतिशी को, जिन्होंने 11 साल तक कुछ ना करके इस पोल्यूशन को बढ़ावा दिया है। अपनी बीमारियों को या तो रेखा गुप्ता जी की सरकार पर डालते हैं, और या हमारे अन्य क्रिश्चियन सोसाइटी के खिलाफ उन्होंने सेंटा क्लॉज को बदनाम करने का काम किया है। दरअसल आप नेताओं पर शिकायत के मुताबिक 17 और 18 दिसंबर 2025 को इन नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया। ये वीडियो कनॉट प्लेस में किए गए एक राजनीतिक स्किट से जुड़ा है। वीडियो में ईसाई समुदाय के लिए एक पवित्र और सम्मानित धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक सांता क्लॉज को मजाकिया और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है।
वीडियो में सांता क्लॉज को सड़क पर बेहोश होकर गिरते हुए दिखाया गया और उन्हें राजनीतिक संदेश देने के लिए एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, वीडियो में नकली सीपीआर करते हुए सांता क्लॉज का मजाक उड़ाया गया, जिससे सेंट निकोलस और क्रिसमस पर्व की पवित्रता को ठेस पहुंची। अब इसे लेकर भी आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।